चल। नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। जी ठीक है, तो मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता रहा हूँ। इसके स्टार्ट कब हुआ था, इसके पीछे रीजन क्या थे, और आप इसको बताइए, फिर हम उस पे क्वेश्चन पे चर्चा कर लिया जाएगा। हाँ। सविनय अवज्ञा आंदोलन पर, तो इससे हमारी एक टॉपिक जो भी कंप्लीट हो जाएगा, जी, जो पेपर के हिसाब से काफी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से लगातार एक दो सवाल तो पूछे ही जाते हैं। बिल्कुल। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी और किसने किया था। ये तो सबको पता ही होगा कि इसकी शुरुआत 1930 में हुई थी। 30 से 31 तक चला था जी। और इसके पीछे महात्मा गांधी थे। इसके पीछे रीजन क्या था, अगर आप इसके पीछे देखेंगे तो 1928 की नेहरू रिपोर्ट आई थी। ठीक है, तो उसमें डोमिनियन स्टेटस देने की बात की गई थी। तो ये सब बातें थी, लेकिन मेन रीजन इसमें क्या रहा है, जो मतलब पढ़ते हुए हमने नोट किया है, नेहरू रिपोर्ट के स्वीकार न करने से उपजा असंतोष जी, और दूसरा विश्व आर्थिक मंदी। आपको पता होगा कि 1929 में विश्व आर्थिक मंदी आई थी जी, और जिससे तब केवल इंडिया ही नहीं पूरा विश्व प्रभावित था उससे जी। और थर्ड, मुस्लिम लीग की बढ़ती सांप्रदायिक राजनीति को कमजोर करना। और चौथा, क्रांतिकारी गतिविधियों की तरफ झुकाव कम करना। पांचवा, गांधी की 11 सूत्री मांगे न मानना। छठा, जिन्ना की 14 सूत्री मांगे। ये 6 पॉइंट ऐसे हैं, अगर क्योंकि ये मेंस में भी काम आएगा जी, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पीछे का रीजन क्या है। तो आप अगर ये 6 पॉइंट याद रखते हैं तो इसमें काम आए। हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जिन्ना की 14 सूत्री मांगे जी, और दूसरा, गांधी के 11 सूत्री मांगे न मानना, और क्रांतिकारी गतिविधियों की तरफ जो झुकाव मतलब हो रहा था उसको कम करना। और उसके बाद आता है कि मुस्लिम लीग की बढ़ती सांप्रदायिक राजनीति को कमजोर करना, और विश्व आर्थिक मंदी और नेहरू रिपोर्ट। ठीक, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था, आपको पता होगा। और इसकी मतलब और भी क्या याद था, 1929 के लाहौर अधिवेशन में कौन अध्यक्ष वो किया था, उसकी अध्यक्षता पटेल जी ने किया था। हाँ, ठीक है। और इसमें मतलब कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, आपको अगर याद हो तो। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में की। ठीक है, फिर 14 फरवरी 1930 को साबरमती में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। ठीक, और इसमें कहा गया था गांधी जी जब चाहें जिस स्थान से चाहें सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक, और इस आंदोलन में ये कहा गया था कि यंग इंडिया में इससे पहले ये भी सवाल पूछा हुआ सवाल है कि गांधी जी ने जो 11 सूत्री मांगी थी मतलब ब्रिटिश शासन से, वो किस पत्रिका में मतलब के माध्यम से उन्होंने अपनी बात कही थी? तो यंग इंडिया में 11 सूत्री मांगे मतलब की बात की गई थी, और उसमें इरविन को पत्र लिखा था। इरविन का जिक्र यहाँ आता है। और एक सवाल लगे हाथ आपको ये पूछ लेता हूँ कि जब भगत सिंह को जब फांसी दी गई उस समय जो कि इरविन ही थे। और ये गांधी जी ने जो पत्र लिखा था इरविन को, और गांधी जी के जो 11 सूत्री मांगे मानी थी मतलब मांगी गई थी, गांधी जी ने कही थी, ब्रिटिश शासन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनको गांधी जी को हल्के में ले लिया था। और इसीलिए जो कि 2 मार्च 1930 को इरविन को पुनः पत्र लिखा। भाई हो सकता है एक बार मिस्टेक हो गई, आपसे दोबारा पत्र लिखा। हम आपको जो कि याद दिला देते हैं कि भाई हम इतने हल्के में नहीं था, तुम मुझे हल्के में ले धमकी दे रहे थे लगातार। हाँ, क्या हम एक सर्वव्यापी आंदोलन स्टार्ट करने वाले। और फिर वही मांगे गांधी जी ने दोनों मतलब जब दोबारा पत्र लिखा था उसमें कोई अलग बात नहीं कही थी। मांगों की सूची में कोई अंतर नहीं था, ना तो कोई संख्या में अंतर था, ना तो कुछ उसमें वो शाब्दिक हेरफेर था, कुछ नहीं था। वही मांगे थी। और ब्रिटिश की तरफ से फिर वही जवाब आया कि हम आपकी मांग मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक, अब इसीलिए अधिवेशन हुआ था। पीछे का रीजन, अब इसमें मतलब क्या क्या बात की गई थी, मतलब गांधी जी ने कहा था अगर आप मेरी मांगे नहीं मानेंगे तो हम क्या क्या करेंगे। इसे कांग्रेस की एक मतलब अल्टीमेटम दिया था। और इसमें एक नियोजित तरीके से उन्होंने आंदोलन करने की बात की गई थी। तो सबसे पहला कहा था कि स्वयं नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करेंगे, दांडी मार्च। हाँ, और इसमें ये भी तक मतलब आज जब हम गांधी जी को जो पढ़ते हैं ना उसमें देखते हैं कि
गांधी जी कानून का विरोध कानूनी तरीके से भी करते हैं जी। ये नहीं कि हम कानून मतलब कहते हैं, बहुत सारे दिखाते हैं हम कानून का उल्लंघन कर दिए, और जब कानून का उल्लंघन करते हैं और वो ये भी कहते हैं कि इस कानून के तहत जो भी दंड मिलता है वो दंड हमें स्वीकार है, कि अपना दंड माने से इनकार नहीं करते, क्योंकि उनको पता था कि हमारे संविधान में भी ये बातें मेंशन की जाती हैं कि रूल ऑफ लॉ, ठीक है, यानी कि जो कानून बना हुआ है उस कानून का जो उल्लंघन करेगा उसके लिए एक दंड का प्रावधान है। तो गांधी जी भी उस दंड के लिए जो कि आगे आते हैं। दूसरा आता है सरकारी सेवा उपाधि संस्थान का विरोध। पहले वो था कि नमक कानून बना के फिर टाइटल वगैरह आप हटाओ अपना, ठीक, फिर महिलाएं भी धरना करेंगे। ये था कि महिलाएं जो मतलब कि शराब की दुकान थी, दारू की दुकान थी, उसके सामने खड़ी होके वो धरना देंगे। और इसमें जो और भी जो जनजाति लोग थे, आदिवासी लोग थे, उनको शामिल करने के लिए कहा गया था कि जो वन कानून थे, वन कानून का उल्लंघन किया जाएगा। पहले ये था कि उस जिस मतलब सोसाइटी में वो लोग रहते थे, जिस आदिवासी समाज के लोग जहाँ रहते थे, पहले उनकी वन की संपदा का उनका अधिकार था, लेकिन ब्रिटिश के एक्ट के तहत ये कहा गया था कि वो वन जो कि रहे बेशक हो, लेकिन उनकी संपत्ति पर ब्रिटिश का भी कब्जा हो जाएगा। तो उन्होंने वन कानून का उल्लंघन किया गया। फिर कर न देना, टैक्स की अदायगी न करना, फिर चौकीदारी कर न देना, एक कर ये चलता था, मतलब मुख्यतः ये बिहार में फेमस था चौकीदारी कर। तो गांधी जी ने कहा कि जो चौकीदारी कर था हम उसको नहीं देंगे। फिर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, जो स्वदेशी आंदोलन से चला आ रहा था, जिसे जो कि इनका विरोध करने की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था ये निष्ठुर बर्बादी है, तो ये विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, जो कि ये सब मुख्यतः बातें रही। और इसी आंदोलन के चलते बाद में दांडी यात्रा आती है। तो आप इससे संबंधित आप सवाल पूछ लीजिए तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। निम्नलिखित महिला क्रांतिकारियों में से किसने 1932 के दीक्षांत समारोह में डिग्री प्राप्त करते हुए गवर्नर पर गोली चलाई? अच्छा, इसमें आप ये देखिएगा कि जितने भी आंदोलन हुए इसमें महिलाओं का योगदान हमेशा सर्वोपरि रखा जाता है, और इससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? 1906 से होती है, मतलब स्वदेशी आंदोलन से ही महिलाओं का मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन की शुरुआत होती है। तो महिला क्रांतिकारियों में से किसने 1932 में दीक्षांत समारोह में डिग्री प्राप्त करते हुए गवर्नर पर गोली चलाई? इसका पहला ऑप्शन है प्रीतिलता वाडेकर, कल्पना दत्त, शांति घोष, बीना दास। तो सही इसका ऑप्शन है बीना दास। बीना दास जी। सूर्यसेन के नेतृत्व में क्रांतिकारी महिलाएं क्रांतिकारियों को शरण देने, संदेश पहुंचाने और हथियारों की रक्षा करने का काम करती थी। प्रीतिलता वाडेदार ने पहाड़तली चढ़गांव में रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारा और इसी दौरान मारी गई, जबकि कल्पना दत्त को सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार कर आजीवन कारावास की सजा दी गई। शांति घोष ने सुनीति चौधरी के साथ एक जिलाधिकारी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। फरवरी 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय बहुत नजदीक से गवर्नर पर गोली चलाई। तो यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं इन सब के बारे में यहाँ कुछ ना कुछ बताया गया है। और ये कि सूर्यसेन जो कि महिलाओं को मतलब ज्यादा आगे रखते थे, इसी तरह उन्होंने कल्पना जी को आगे रखा था वहाँ पे। फिर दूसरा है महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रवर्तित किया। तो इसका ऑप्शन है 4 कि इन्होंने कब किया, 1928 ईस्वी में, 1929 में, 1930 में या 1931 में। तो इसका ऑप्शन है 30 में। गांधी जी ने दांडी यात्रा की सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा 1930 से शुरू हुई थी। कब से शुरू हुई थी? 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक चली थी। और कहाँ से कहाँ तक हुई थी? ये थी आपकी साबरमती से ऑप्शन से लेकर दांडी तक। और ये कंफ्यूजन नहीं होना, बिहार पीसीएस में सवाल आया था कि दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो अधिकांशतः बच्चों ने मेरे साथ जो पेपर देने गए थे उनमें से बहुत सारे थे जो ये ऑप्शन टिक किया दांडी से शुरू हुई थी। नहीं, साबरमती से शुरू हुई थी और दांडी तक गई थी। और साबरमती में रहते थे जो कि सरोजिनी नायडू इनके साथ स्टार्टिंग से ही थी। उनकी घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दांडी यात्रा, पूना समझौता, सांप्रदायिक घोषणा, गांधी इरविन समझौता। तो सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले चूंकि ये लगातार अल्टीमेटम दे रहे थे इरविन को, तो सबसे पहले दांडी यात्रा स्टार्ट हुई क्योंकि इनकी मांगे नहीं मानी गई। अब इसमें जैसे आपने फिर से बताओ, इसमें ऑप्शन था दांडी यात्रा। हाँ, मतलब देखो दांडी यात्रा शुरुआत होती है 12 मार्च 1930 में। हाँ, ठीक है। इसके बाद फिर आपका आएगा दूसरा ऑप्शन क्या आएगा,
पूना समझौता आपको याद होगा होता है गोलमेज के बाद होता है, ठीक है, जब वो नहीं मानते हैं तो अम्बेडकर के बीच सांप्रदायिक घोषणा भी होती है, तो ये 12वीं होती है। गांधी इरविन समझौता आएगा, फिर आपका दूसरा ऑप्शन। ये कब होता है? 5 मार्च 1931 को। इसके बाद फिर चले जाते हैं गोलमेज में, गोलमेज से लौट के आते हैं गांधी जी, तो फिर होता है आपका सांप्रदायिक घोषणा। सबसे पहले दांडी यात्रा होती है, उसके बाद ठीक है, उसके बाद गांधी समझौता होता है, ठीक है, उसके बाद कराची अधिवेशन होता है 31 में ना, उसके बाद फिर गांधी चले जाते हैं आमना अनशन करने चले जाते हैं लंदन, मतलब वहां से जाते हैं ना, उससे कहीं गोलमेज सम्मेलन, वहां से लौट आते हैं तो पूना समझौता होता है, वही सांप्रदायिकता हुआ। तो सांप्रदायिक घोषणा 16 अगस्त 1932 और फिर पूना समझौता 24 सितंबर 1932। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? ऑप्शन है बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल। इसका सिंपल सा कॉमन सेंस अगर लगाएंगे तो चूंकि गुजरात में ही इस यात्रा का आरंभ और लगभग खत्म हुआ है, तो इसमें गुजरात के लोगों की सत्याग्रहियों की सर्वाधिक। अच्छा, इसमें टोटल कितने लोग थे? लगभग 78 लोग थे जी, ठीक है, 78 सहयोगियों के साथ मतलब हुआ था ये, और ये 24 दिन तक थे, 24 दिनों तक 240 किलोमीटर की यात्रा इसमें तय की गई थी। और इसमें सबसे बुजुर्ग कौन था, सबसे एजेड आदमी कौन थे? हमको नहीं पता, आप बताएं। ये स्वयं गांधी जी थे। गांधी जी थे, महात्मा गांधी। उनकी एज लगभग उसमें कितनी थी? 61। और इस 61 को उल्टा करोगे कितना आएगा? 16 साल, ठीक है। सबसे मिनिमम एज किसकी थी? 16 साल की, वो थी लीलाधर की। सबसे मिनिमम एज थी लीलाधर की, सबसे ज्यादा थी स्वयं गांधी। और ये ऐसा आंदोलन रहा कि इसमें दलाई लामा भी शामिल हुए थे, ठीक है। और इसमें हिंदू, मुस्लिम और सिख 3 धर्मों के लोग शामिल थे, और इसमें जो कि ईसाई नहीं थे। ठीक, भजन कौन सा था? कौन सा भजन गाना गा? वैष्णव जनते देने कही, ठीक, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ठीक। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की थी? विजय अथवा मौत, पहला ऑप्शन, करो या मरो, तीसरा ऑप्शन, अभी अथवा कभी नहीं, चौथा ऑप्शन, अंत तक लड़ो। वही अंत तक, तो इसका है अंत तक लड़ो। आगे हम चलते हैं। घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला, यह कथन किससे संबंधित है? खिलाफत आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से और दांडी मार्च से। दांडी, तो इसका सही ऑप्शन है दांडी मार्च से। मेन वही सभी ने जो 11 सूत्री मांगी थी वो इन्होंने कहा कि हमने रोटी मांगी थी और फिर गांधी जी ने दांडी मार्च आरंभ किया अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए, नमक कानून तोड़ने के लिए, विदेशी संबंधों के बहिष्कार हेतु, हिंदू मुस्लिम एकता हेतु। तो इसका सही ऑप्शन होगा नमक कानून के लिए। कांग्रेस की कार्यकारिणी द्वारा वर्ष 1929 में लाहौर में हुई बैठक में गांधी जी को अधिकार दिया गया कि वह आंदोलन छेड़ें। इसी के तहत गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांग लॉर्ड इरविन के समक्ष रखी, वही जो अभी आपने बताया था। मांग अस्वीकार करने होने पर गांधी जी 12 मार्च को अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से 240 मील दूर दांडी तक मार्च किया। दांडी पहुंचकर उन्होंने एक केतली में पानी गर्म करके प्रतीक स्वरूप नमक कानून को तोड़ा। दांडी जो कि नौसारी गुजरात में समुद्र के किनारे स्थित एक स्थान है। बाकी सारी चीजें लगभग हो चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है नमक कानून तोड़ने के लिए। तो ये है दांडी मार्च के लिए। इसी दिन, जिसे 12 मार्च शुरू हुआ था, 6 अप्रैल तक चला था, और इसी दिन 6 अप्रैल के दिन नमक बना के तोड़ा गया था कानून को। और अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के साथ गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? ऑप्शन है अब्बास तैयब जी ने, अब्दुल कलाम आजाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने। तो इसका सही ऑप्शन इसका होगा अब्बास तैयब जी ने। गांधी जी के नमक गिरफ्तार कब किया गया था? इन्हें गिरफ्तार करके यरदा जेल भेजा गया था 5 मई 1930 को, और यह गिरा गया था 1931 में। तो गांधी जी के तेजी लाई दर्शना में नमकशाला पर नमक घुमाकर नमक कानून को तोड़ने का निश्चय। गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तार हुए और सरोजिनी नायडू थी, मणिलाल थे, इमाम साहब थे, इन लोगों ने मिलकर जो कि आंदोलन का नेतृत्व किया। इनको गिरफ्तार करके यरदा जेल में भेज दिया गया था। और गांधी जी की गिरफ्तारी सोलापुर में हुई थी। ये गिरफ्तार कहाँ किया गया था? सोलापुर महाराष्ट्र में इनकी गिरफ्तारी हुई। और फिर ठीक,
आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? तो यह पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी। ऑप्शन दूसरा है, साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था। सिंपल बात है, सही बात है। साबरमती आश्रम से शुरू पूर्ण यात्रा 24 दिनों में पूरी हुई थी। ये भी सही है, ये भी सही है। इसकी शुरुआत 15 मार्च नहीं 15 मार्च को नहीं हुई थी, इसकी शुरुआत 12 मार्च को हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व को सहानुभूति चाहता हूँ। मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। यह कथन किससे संबंधित है? तो ये है गांधी जी की है। ये दांडी यात्रा के दौरान इन्होंने ये कथन दिया था। इसके बाद, महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? ऑप्शन है, यरदा जेल में थे, साबरमती जेल में थे, आगा खां पैलेस पूना में थे, या अहमदनगर फोर्ट जेल में थे। तो इसका ये होगा यरदा, क्योंकि इनको वहीं से गिरफ्तार किया गया, वहीं ले जाया गया था। और धरसना कांड कब होता है? 31 मई 1930 को में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वह था रिचर्ड ग्रे, वेब मिलर थे, किरबाई पेज और डी फिशर। तो वेब मिलर को इन्होंने ठहराया था। और इन्होंने ये कहा था कि वेब मिलर का स्टेटमेंट आता कि मैंने संवाददाता के रूप में पिछले 18 वर्षों में असंख्य विद्रोह देखे, गली कूचों में मारपीट विद्रोह देखे, परंतु धरसना जैसा भयानक दृश्य कभी नहीं देखा। मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। इनका फ्रीमैन, इनका वो पत्र का नाम था जी। अगला क्वेश्चन है, सविनय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ऑप्शन है, महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा दी गई थी। ऑप्शन दूसरा है, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के.एम. मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। तो नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी, इन्हें केवल गिरफ्तार किया गया था। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। वहीं दूसरा, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के.एम. मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। ये ऑप्शन सही है। इसका हम एक बार विश्लेषण पढ़ लेते हैं। सविनय आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च को हुई थी 1930 में, साबरमती आश्रम से हुई। बाकी गांधी जी को नमक कानून तोड़ने पर गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। अतः कथन एक असत्य है। मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के.एम. मुंशी को भी नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई। तो ये सही है। अगला चलते हैं, वानर सेना और मंजरी सेना संबद्ध है। वो गांधी जी हैं। तो ये हैं अपना सविनय आंदोलन से ये संबंध रखता है। वानर सेना और मंजरी सेना का संबंध सविनय आंदोलन 1930 में है। गांधी जी द्वारा शुरुआत किए गए इस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चों को लेकर वानर सेना, ये थोड़ा जरूरी है कि बच्चों को लेकर वानर सेना तथा बालिकाओं को लेकर मंजरी सेना का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? ऑप्शन है, बारदोली आंदोलन, दूसरा है चंपारण सत्याग्रह, तीसरा है सविनय आंदोलन और चौथा है असहयोग आंदोलन। तो ये साथ में ही थे। तो ये सविनय आंदोलन में इनको गिरफ्तार किया गया था। आचार्य विनोबा भावे 1930 में सविनय आंदोलन में भाग लेने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पेशावर में अप्रैल 1930 में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया गया था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गोविंदानंद, गोपबंधु चौधरी, तीसरा ऑप्शन है चंद्र सिंह गढ़वाली और पांचवा है गोपेश्वर सिंह। इसका अगर हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं तो चूंकि गढ़वाल क्षेत्र वहीं आता है, गुजरात के समक्ष वहां पर माना जाता है, तो चंद्र सिंह गढ़वाली 23 अप्रैल 1930 को सर्वप्रथम के समय पेशावर में बड़ी संख्या में लोग जमा थे। चंद्र सिंह गढ़वाली ने अपने साथियों के साथ यह निश्चय किया कि वे निहत्थे सत्याग्रहियों को हटाने में तो सहयोग करेंगे पर गोली नहीं चलाएंगे। सबने सबके नेतृत्व में काम करने का निश्चय किया। ठीक है। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया गया था। तो ये सविनय आंदोलन में किया गया था। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हम ऑप्शन दे रहे हैं, लाल कुर्ती रेड शर्ट, या फिर खिलाफत आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है क्विट इंडिया, चौथा है लाल कुर्ती आंदोलन। तो ये लाल कुर्ती आंदोलन। सीमांत गांधी जी बिल्कुल। खान गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन भारत में पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
समर्थन में खुदाई खिदमतदार के नाम से चलाया गया। बिल्कुल एकदम सही। तो ये भी ऑप्शन थोड़ा सा है कि खुदाई खिदमतदार के नाम से कौन सा आंदोलन चलाया गया था, तो लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया था, जिसका अर्थ ईश्वर की बनाई हुई दुनिया के सेवक। इस संगठन का उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से निकालना था। आखिरी क्वेश्चन है, यह सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया था चौरी चौरा की घटना के कारण, गांधी इरविन समझौते के कारण, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की घोषणा के कारण, हिंदू मुस्लिम दंगे के कारण। तो इसका सही ऑप्शन होगा गांधी इरविन का समझौता हुआ था। उन्होंने कुछ आश्वासन दिए थे, तो उसी के तहत 1931 में हुआ था ना। 1931 में हुआ था। ठीक है, 5 मार्च 1931 को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी जी, ताकि गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में, चूंकि वो जा नहीं रहे थे, पहले नहीं गए थे, तो एक में ही गए थे, सेकंड में ही गए थे, बाकी अम्बेडकर जी थे वो तीनों में गए थे। तो उसमें तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ, उसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इस समझौते में गांधी जी कांग्रेस की ओर से सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने का, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। यह समझौता इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के साथ समानता के स्तर पर समझौता किया था। और 2 पॉइंट्स और हैं, उसको भी हम बताना चाहेंगे जी। कि जो दांडी मार्च यात्रा थी, दांडी मार्च थी, इसके संबंध में सुभाष चंद्र बोस ने 2 कथन कहे थे। ये भी पेपर में पूछा हुआ सवाल है। उन्होंने इस यात्रा की तुलना मुसोलिनी की रोम यात्रा से की थी और नेपोलियन की अल्वा यात्रा से पेरिस यात्रा की। जैसे नेपोलियन जो अल्वा से पेरिस की जो यात्रा की थी उससे तुलना की थी। और एक ब्रिटिश थे जिनका नाम था बेल्जफोर्ड। बेल्जफोर्ड ने दांडी यात्रा की तुलना, मतलब ये बाल विहार, जैसे बच्चे आते हैं ना घूमने पिकनिक स्कूल की तरफ से जाता है, तो उन्होंने इसकी तुलना बाल विहार से की। ठीक है, तो ये शायद ये टॉपिक खत्म होता है। ये टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण तत्व, मतलब जो पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे गए थे, जो कि वो हमें जिस किताब से हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ये यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की किताब है, सामान्य अध्ययन की किताब है। इसको आप लोग भी चाहें तो लेके बैठ सकते हैं अपने साथ में, और हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीखिए, और बस चीजें होती रहे। हम भी हमारा ये रहेगा, जैसे जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उससे मिलते जुलते जो और भी तथ्य रहेंगे वो भी हम साथ में लेकर आएंगे। जो पेपर के हिसाब से इम्पोर्टेंट होंगे उसको हम साथ लेके चलेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको ये किताब खत्म होने तक कोई छूटेगा नहीं। पीसीएस का पेपर मतलब शेड्यूल आ गया है आप लोग के सामने, हम लोग के सामने भी आ गया है, हमें भी लगना है, आपको भी लगना है, और तो हम करेंट भी लेके आएंगे धीरे ऐसे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली। धन्यवाद।